अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी आइडिएशन स्टेज के आपकी स्टार्ट के बाद पहला सेशन है ट्रेनिंग का। और इस ट्रेनिंग के सेशन में हम लोग जो हैं वो आइडिएशन स्टेज में क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और एज यूजुअल ट्रेनिंग के एंड के अंदर हम जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वी विल ट्राई टू फील वी वन ऑफ देम। तो प्लीज जाइएगा नहीं, जो आपके सवालात हैं वो जरूर पूछिएगा। सब सवालों के इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दूं। आज हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं टोटल जिनको हम कवर करेंगे। हम यहाँ क्यों हैं आज, इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे हम यहाँ पहुंचे, आप कैसे पहुंचे यहाँ पर, आइडिएशन का प्रोसेस, उसकी क्या इंट्रोडक्शन है, किन चीज़ों को आपको वॉच करना है, व्हाट डू यू नीड टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसके बाद आपका जो हेल्प की आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे, जिनको हमने ऑर्गेनाइज किया आपकी मदद करने के लिए। उसमें 3 रोल्स हैं, मेंटर, शेपर्ड एंड सपोर्ट। तो ये तीनों क्या हैं, इन कैसे आपकी हेल्प करेंगे ये लोग, वो हम आपको बताएंगे। और फिर आखिर में कम्युनिकेशन के बेसिकली आपको हर चीज को प्रॉपरली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स में कोशिश करूंगा कि 45 मिनट्स के अंदर कवर कर लूँ, या उससे थोड़ा कम। तो सबसे पहला यह है कि हम यहाँ क्यों, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। तो स्टार्टअप पाकिस्तान एक प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का, आइडियाजिस्ट उस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है थ्रू आइडिएशन, थ्रू इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म, और in partnership with the universities and in partnership with NATEC, we are basically offering this program to all the students for free. और इसके अंदर ये हमारी तरफ से एक प्लेज गवर्नमेंट को गई है, इसके अंदर हमने इसको फ्री के अंदर ऑफर किया है सबको। इसमें ट्रेनिंग सबसे पहला स्टेज है, जो 2 महीने का वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, और ट्रेनिंग के बाद टेस्ट पास करके आप उसमें आगे आ गए हैं। उसका दूसरा स्टेज आइडिएशन का है, जिसका क्या कहते हैं अगेन ड्यूरेशन 2 महीने का है, और जिसमें आप अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा स्टेज इंक्यूबेशन का है, जो 6 महीने का है, जो आपका नेक्स्ट स्टेज होगा, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को या आइडिया को बिल्ड करेंगे। और जो 2 महीने का, जिसमें आप अपने आइडिया को लॉन्च करेंगे। इन चीजों को आप जो ऑनलाइन कर रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपका एक पोर्टल है kjsp.ideagists.com। ये कामयाब जवान स्टार्टअप पाकिस्तान का आइडियाजिस्ट का पोर्टल है। ये ऑनलाइन कम्युनिटी है सबके लिए। इस पे आप जा सकते हैं, इस पे लोगों से आप नेटवर्क कर सकते हैं, अपने आइडिया को इनिशियली इवेलुएट कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, चीजें कर तो आप ओपन कम्युनिटी है जिसमें आपने काम करना है। दूसरा हमारा ट्रेनिंग पोर्टल है, जो आप लोगों ने यूज किया ट्रेनिंग के लिए, pktrain.ideagist.com। ये ट्रेनिंग स्टेज के ऊपर आपका सारा काम इस पोर्टल के ऊपर था। उसके बाद अब आपके पास आइडिएशन का पोर्टल है, pk-ideate.ideagist.com। यहाँ पे आपने जो असल काम है अपना, वो यहाँ करना है। तो आपने जो भी आइडिया दिया है, जिसके ऊपर भी आपने काम किया है, तो वो जिस पे आपने काम करना है, तो वो यहाँ पर है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप जा रहे हैं किसी कम्युनिटी में, तो आपको क्या कहते हैं अपना इसमें देखना पड़ेगा कि आप कौन सी जगह पर काम कर रहे हैं, और मेक श्योर कि पीके आइडिएट पे आप अपना रियल काम करते हैं। अच्छा जी, एक सेकंड मुझे आप दें, मैं एक सेकंड को पॉज करूंगा यहाँ पर। ओके, आप पोर्टल पे अगर आपने आइडिया रखा है तो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने काम के लिए है, वो आपका जो रियल स्टार्टअप पाकिस्तान का वर्क है वो वहां पर नहीं है। ट्रेनिंग में आपने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करके टेस्ट पास किया। आपके टेस्ट के बाद 3 ट्रेनिंग सेशन हमने दिए थे आइडिएशन के ऊपर, जो आपने अटेंड किए। अगर आपने नहीं अटेंड किए तो उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। और फिर आपने अपना आइडिया सबमिट किया और आपको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर अब आप खड़े हैं।
अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास किया टेस्ट लेकिन आइडिया सबमिट नहीं किया, उनके लिए क्या बेसिकली पोजीशन है? तो जिन्होंने आइडिया सबमिट नहीं किया वो नेक्स्ट कोहोर्ट में कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि अगर अभी आपके पास आइडिया नहीं है, अगर नहीं है आपके पास आइडिया तो आप अगले कोहोर्ट में आ जाइएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। जिन्होंने पास किया टेस्ट, सबमिट किया आइडिया और उसके बाद रिजेक्ट हो गए, उनको भी वो अगले कोहोर्ट के अंदर फिर अपना एक नया आइडिया पेश कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको। तीसरा, अगर आपने टेस्ट पास किया, आइडिया सबमिट किया, लेकिन आपको पता नहीं है कि आउटकम क्या हुआ, आपको ईमेल भी नहीं मिली, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो ऐसी सूरत में आप इमीडिएटली पाक सपोर्ट PAK support@ideages.com के ऊपर फौरन ईमेल भेजिए अपने ईमेल एड्रेस के साथ और उसमें लिखिए कि मैंने आइडिया सबमिट किया था लेकिन वो मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ। ये हो सकता है कि आपने आइडिया जो है KJSP वाले पोर्टल पे डाला हो और वो वहां पे तो जाहिर सी बात है कि हमारे लोगों ने नहीं देखा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप फौरन हमें बता सकते हैं कि जी मैंने KJSP पे गलती से डाल दिया था, तो हमारे लोग आपको बता देंगे कि इसको फिक्स कैसे करना है। अगर आपका ईमेल एड्रेस चेंज हो गया है और आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है और कहाँ सब चीजें हो रही हैं, तो आप फौरी तौर पर अगेन paksupport@ideages.com के ऊपर ईमेल भेजिए जो है वो उसके लिए हमारा एक ईमेल एड्रेस चेंज करते हैं और वेरीफाई करना पड़ता है कि आप वही शख्स हैं जिसका कहीं कोई हमको किसी दूसरे का अकाउंट से ना दे दें। अब आ जाइए कि आइडिएशन प्रोसेस इसमें होगा क्या। आइडिएशन प्रोसेस के अंदर टोटल ये 8 वीक का प्रोसेस है। ईच वीक के टास्क हमने क्लियरली आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिसमें आपने अपने आइडिया को पॉलिश करना है और इससे पहले कि आप पैसे खर्च करें, गवर्नमेंट से पैसे लें, रिसोर्सेज खर्च करें, कुछ मतलब यानी नुकसान उठाएं किसी चीज का, आप पहले अपना सारा प्लान, सारे आइडिया को पॉलिश कर लें। उसके बाद क्या कहते हैं, अपना ये सब जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है ये आपको हेल्प कर, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम का लोन चाह रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उसके लिए फिर आपके पास हर चीज रेडी होगी ताकि आप उस लोन के लिए अप्लाई कर सकें। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, मैं आपको पहले पोर्टल खोल के यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो ये आपकी PK Ideate की साइट है, यहाँ पे मैं लॉग इन हूँगा। क्विकली आप लोग अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन हो सकते हैं और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो ये लिंक को क्लिक करके आप जा सकते हैं, पासवर्ड नया ले सकते हैं। जब आप लॉग इन होंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड आएगा, इस डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक करें, माई आइडियाज के ऊपर क्लिक करें तो आपके आइडियाज आ जाएंगे। अच्छा, ये ध्यान में रखिए कि आपके दूसरे आइडियाज जो आपने दूसरी कम्युनिटी सब भी यहाँ पर आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। और जब अपने आइडिया पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी लिखी हुई नजर आ रही होगी। ये कम्युनिटी है जिसमें आपने आइडिया स्टोर कि आप सही आइडिया पे काम कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आपके 8 वीक्स का स्केड्यूल पूरा बना हुआ है। हर वीक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उस वीक के आपके पास सारे आ जाएंगे जो जो आपको स्टेप्स करने और आपने एक एक स्टेप करके उनको कंप्लीट करना है। तो पहला स्टेप इसका जिसके अंदर आपने ये 12 चीजें करनी थी, जब ये कंप्लीट कर लें तो आप इसको कंप्लीट कर दें मार्क। इसके आपको 100 बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे अगर आपको पॉइंट्स चाहिए या आप सोच रहे हैं कि आपने आगे जो हमारा प्राइज है, जो सरप्राइज हमने रखा हुआ है सबके लिए, अगर आप वो 1000 पॉइंट का मार्क करना चाह रहे हैं। स्टेप नंबर 2, क्रिएट द डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस। देखें, जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपने आइडिया के ऊपर काम करेंगे वो सब के सब डॉक्यूमेंट आपने कहीं स्टोर करने। हम सबको सजेस्ट कर रहे हैं कि या तो गूगल ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर बना लें या अपना एक फोल्डर जो है वो वन ड्राइव पे या जिस पे भी आपको बनाना है आप उसमें बना लें। तो उसके अंदर आप जब अपना फोल्डर बना देंगे तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपने उस फोल्डर में रखें। तो एक एक करके
जब आप अपने टेम्पलेट्स पे सब पे काम करते जाएंगे, उन सबको आप यहाँ फोल्डर में रखते जाएं। उसका फायदा क्या होगा कि जब आप यहाँ पर एक आपने डॉक्यूमेंट रखा, इसकी आपने डॉक्यूमेंट की यूआरएल की कॉपी कर ली, और उसके बाद जब आपने एक स्टेप कंप्लीट किया तो आप डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल है वो दें यहाँ पर, और यहाँ पे उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जब फ्यूचर के अंदर आपके टीम मेंबर आएंगे तो उनको आपको कहीं इधर उधर नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि वो सिर्फ हर स्टेप पे जाकर और वो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके देख सकते होंगे कि ये डॉक्यूमेंट में क्या है। आपका मेंटोर देख सकेगा डॉक्यूमेंट्स को, आप जब हमसे बात कर रहे होंगे तो हम देख सकेंगे कि आपने क्या काम किया। तो इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। आपने अपना जैसे अब आप डिफाइन दी अपॉर्चुनिटी पे आएंगे तो यहाँ पे आपका टेम्पलेट है डिफाइन योर आइडिया क्लियरली। आप इसको अपनी ड्राइव के ऊपर स्टोर कीजिए और इसके ऊपर काम कीजिए। जब काम कर लें तो इसको अपनी जो क्या कहते हैं क्लाउड का आपकी स्टोरेज है उसके ऊपर अपलोड कर दें। तो इसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालें और फिर उसके बाद इसको क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर कर दें। मैं बहुत क्विकली बता रहा हूँ आपको, जब आप करेंगे तो आपकी समझ में खुद ही आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोसेस है। जब आप कंप्लीट कर लें स्टेप को तो प्लीज याद रखें कि आपने डॉक्यूमेंट का लिंक ऐड करना है, और रिमेंबर कि आपको कमेंट्स में आउटकम में और लेसन लर्न में जो भी आपने कमेंट्स डालने हैं वो आपने जरूर डालें ताकि दूसरों को पता रहे। सबसे मजे की बात यह है कि अगर आपको मालूम नहीं था तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहें तो अपनी सब चीजें उर्दू में टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास उर्दू कीबोर्ड है तो आप उर्दू में टाइप करके डाल सकते हैं, या अगर आप रोमन उर्दू में डालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उर्दू में टाइप करने के लिए जो जब आप एडिटर में जाएंगे तो बस सिंपली आपका कीबोर्ड उर्दू होना चाहिए। अब ये जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं इसके लिए आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपका काम है हर रोज अपने आइडिया को, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाना और उसके ऊपर सोचना। ये किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर कि हम रूटीन सजेस्ट कर रहे हैं, इसको अपना आप रूटीन बना लें। मंडे को सुबह आपने काम स्टार्ट करना है अपने उस हफ्ते के टास्क के ऊपर, ठीक है ना? तो वो आपका क्या कहते हैं अपना सुबह उठें आप, जब भी उठें आप उस वक्त आप जाएं, ओपन करें और आप अपना पहला टास्क ओपन करें वीक का, और उसके बाद पहला और दूसरा टास्क मंडे को कंप्लीट कर लें। उसका फायदा ये होगा कि आपका वीक सेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आगे आपने क्या करना है। वेंसडे को आपको शेपर्ड को मीट करना है, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा, और आपको प्लान करना है मेंटर की मीटिंग वेंसडे को। फ्राइडे को आपने सारे स्टेप कंप्लीट कर लेने ताकि फ्राइडे तक की आप कहें कि जी आज इस हफ्ते के मेरे जो 4-5 टास्क है मैंने पूरे कर लिए। सैटरडे को आपको रजिस्टर कर ऑफ द वीक, हर वीक आपकी ट्रेनिंग इवेंट होगी संडे को। प्लीज डू नॉट मिस दोज ट्रेनिंग इवेंट्स, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। और सैटरडे को ही कोशिश करें कि आप अपनी मेंटर से मीटिंग रखें। तो आपने पूरा हफ्ता कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कहीं आपके जहन में सवालात होंगे, कहीं फंस गए होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी, आप मेंटर के साथ जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। और संडे को आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है नो मैटर व्हाट। तो ये जरा आपने ध्यान में रखें। ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपने 2 संडे की मीटिंग मिस की तो हम आपको इसमें शायद प्रोग्राम से निकाल भी दें। तो लिहाजा प्लीज कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि सोता रह गया या क्या कहते हैं अपना कहीं और मूवी में चला गया या कुछ कर लिया, ऐसे काम ना करें। कोशिश करें कि आप अपनी बाकायदगी से ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में, आप लोग अपनी डिजिटल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं। किस तरीके से लोगों को मैसेज करना है, ईमेल करना है, सोशल मीडिया पे लोगों को रीच आउट करना है। ये इम्प्रूवमेंट जितनी लेकर आएंगे, आज हमारी ट्रेनिंग थी, पता नहीं आप लोगों ने सबने अटेंड की है या नहीं की है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन ये ट्रेनिंग हम इस तरह आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन आपको खुद लर्न करना है कि डिजिटली लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। हम वैसे बात करने में तो ठीक है,
लेकिन डिजिटली कैसे करना है। अपनी ईमेल आपको हर रोज चेक करनी है। जितनी इंस्ट्रक्शंस हम आपको दें उनको प्लीज फॉलो करें। आप ये ना समझें कि आप कोई बहुत सुपर स्टार हैं। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, कोई सुपर स्टार नहीं है, हम सब ने मेहनत करनी है। लिहाजा जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं प्लीज उनको फॉलो करें। जो एक्टिविटीज हम बता रहे हैं आपको करने की, आप उनको फॉलो करें। ये ना समझें कि मुझे ये पहले से आता है। अगर पहले से आता भी हो तो कंट्रीब्यूट करें उस कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि जब आपको पहले से आता है तो आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। अपनी प्रोग्रेस सोशल मीडिया पे रेगुलरली अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि उससे आपका सपोर्ट सर्कल बनेगा। लोगों को पता चलेगा कि आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, आपके कुछ ख्यालात हैं अच्छे ऐसे आगे करने के लिए। प्रैक्टिस करें अपने आइडिया के बारे में बात करने के लिए। किस तरीके से आप अपने आइडिया को दूसरों को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चाहें तो हम आपको ये इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, आप चाहें तो हमारे इंटरव्यू सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आइडिया के बारे में बात कर सकते हैं। कोई स्टेप जितने आपके प्रोसेस में उनको आप स्किप ना करें, हर स्टेप रेलेवेंट है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए अपने मेंटर से कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये स्टेप कैसे करूंगा। और किसी स्टेप को कंप्लीट मार्क ना करें अगर आपने उसको नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही लाइटली उसको लेकर आपने मार्क कर दिया कि आपने कंप्लीट कर दिया है, आगे जाके आप ही को मुश्किल होगी। अब हम आपकी सपोर्ट के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है जो आप करने जा रहे हैं, हमें भी पता है। और हमने ये सारा का सारा सिस्टम क्रिएट किया है आपकी मदद करने के लिए। तो आपकी मदद करने के लिए आपके पास एक मेंटोर है जो आपको असाइन होगा अगले हफ्ते के एंड। उस वक्त तक कि आपने अपने सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपने टास्क कंप्लीट नहीं किए हैं और तो हम उनको मेंटर नहीं असाइन करेंगे, तो प्लीज अपने टास्क जरूर कंप्लीट करें। फिर हम आपको एक शेपर्ड दे रहे हैं जिसका काम ये है कि वो आपसे रेगुलरली कांटेक्ट करेगा, आपके प्रोग्राम को डिस्कस करेगा। अगर कोई आपको चैलेंज आ रहा है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, और वो फिर आपका जो शेपर्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको आइडेंटिफाई करे कि आपको कैसे हेल्प करना है। ठीक है। और वो आपकी वीकली रिपोर्ट ऑन योर प्रोग्रेस भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपने उनको अच्छे से बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी समझ में नहीं आया या वो ये समझे कि आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी रिपोर्ट खराब होगी। तीसरा जो ग्रुप आपके पास है वो स्टार्टअप पाकिस्तान सपोर्ट का है। ये वो लोग हैं जो आइडिया जिसकी टीम में हैं, हमने जिनको असेंबल किया है इस प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअप पाकिस्तान के सपोर्ट करने के लिए। उनका रोल है इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, आपको ऑनलाइन एक्सेस फराहम करना और हेल्प प्रोवाइड करना। तो ये 3 किस्म की आपको हेल्प अवेलेबल है। ये आपको सारे वक्त जब आपको जरूरत हो इंशाल्लाह अवेलेबल रहेंगी। आप अपने मेंटर से ऑनलाइन क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे। अगर आपको हफ्ते के एंड में मीटिंग का नहीं इंतजार करना है, आप उनसे ऑनलाइन क्वेश्चन भी कर सकेंगे। इसी तरह आपने शेपर्ड से भी ऑनलाइन क्वेश्चन कर सकेंगे। इस काम को करते हुए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप अपने ध्यान में रखें। अब आप एक सीरियस बिजनेस में आ गए। अब आप समझें कि आपने अब ट्रेनिंग से हटके एक प्रैक्टिकल स्टेप ले लिया है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। नंबर 1, रिस्पेक्ट। ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। जितने लोग आपकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो हमारी टीम के हों, चाहे वो शेपर्ड्स हों, चाहे वो मेंटोर्स हों, वो सब के सब आपको हेल्प कर रहे हैं फॉर फ्री। उन्होंने किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी से गवर्नमेंट ने उनको कोई पैसे नहीं दिए, वो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। तो लिहाजा उनको आप रिस्पेक्ट से ट्रीट करें और उनके साथ जब बात करें तो उनको पता लगे कि आप उनकी हेल्प की, वो अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। नंबर 2, कोई टॉलरेंस बैड बिहेवियर के लिए नहीं है। हमें एक रिपोर्ट मिली है कि किसी स्टूडेंट ने एक स्टूडेंट लड़की को गलत इनएप्रोप्रिएट मैसेज भेजा है। हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे। सिंगल अगर ऐसी कोई एक भी किसी किस्म की बात तो निकाल देंगे उसको, जिस स्टूडेंट ने ये वायलेशन की होगी, और उसकी यूनिवर्सिटी को भी हम नोटिफाई करेंगे इस वायलेशन का। तो प्लीज मैं के ऊपर कोई हम टॉलरेट नहीं करेंगे, सिंगल इंसिडेंट के ऊपर हम निकाल देंगे। तो प्लीज रिस्पेक्ट करें अपने जो आपके फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके साथ, उनके साथ बैड बिहेवियर ना करें और अपना जो है कोशिश करें कि हर एक के साथ अच्छे से बात करें। नंबर 3, एज एन एंटरप्रेन्योर अब आप अपने खुद बॉस हैं। अब आप कहें कि कुछ भी कह लें जी, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब कुछ नहीं है। अब आप अपने बॉस हैं। आज से आप समझें, आज से आप अपने बॉस हैं। इसका मतलब क्या है
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر روز خود اپنے آپ کو بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے. آپ نے کسی نے کوئی نہیں آ کے بتائے گا کہ آج یہ کرو یا وہ کرو, کچھ نہیں, آپ نے خود کرنا ہے. اٹ از یور جاب ٹو کیپ تھنگس موونگ. اگر کہیں اٹک جائیں تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے, یار مجھے آگے بڑھنا ہے, میں کیسے یہاں سے نکلوں گا تو یا نکلوں گی. تو پلیز سیلف ڈائریکشن, نو ٹالرنس فار بیڈ بہیویئر اینڈ ریسپیکٹ فار ایوری بڈی. یہ 3 چیزیں آپ ضرور فالو کریں, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور آپ کے لیے زندگی میں بھی پریشانی ہوگی اگر آپ یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے. لاسٹ پارٹ ہمارا کمیونیکیشن ہے. میں سمپل سی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ paksupport@ideages.com پہ جب چاہیں ای میل کر سکتے ہیں. آپ کو اپنی ای میل ریگولرلی چیک کرنی ہے اور آپ نے no reply@ideages.com اور paksupport@ideages.com دونوں کو اپنے کانٹیکٹس میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ آپ کوئی میسج مس نہ کریں. اور واٹس ایپ گروپ جو ہم نے بنایا ہے اس کے اندر آپ کے کوہورٹ کا جو گروپ ہے اس میں اپنی میسیجز کو واچ کرتے رہیں اور کوئی میسج آپ کو آئے کہ کچھ کرنا ہے تو اس کو امیڈیٹلی فالو کریں. اچھا, اگر آپ کو ہیلپ چاہیے اسٹارٹ اپ پاکستان کی ٹیم سے آئیڈیاجز کی والی تو آپ paksupport@ideages.com پہ ای میل کر سکتے ہیں. جب ای میل سینڈ کریں میک شیور دیٹ یو مینشن یور کوہورٹ اینڈ اسٹیج تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کہاں کام کریں. واٹس ایپ کی سپورٹ جو ہماری ہے وہ بہت ارجنٹ میٹرز کے لیے ہے, لیکن آپ ضرور واٹس ایپ کی کانٹیکٹس میں رکھیں. اس کا نمبر یہاں رکھا ہوا ہے, آپ سب لوگ ہیں آلریڈی شاید. اور اپنی پروفائل کو رائٹ انفارمیشن کے ساتھ اپڈیٹ کریں. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو اپنی پروفائل کیسے اپڈیٹ کرنی ہے. اور پلیز یہ انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ انفارمیشن صحیح نہیں ہوگی تو آپ سے ہم لوگ صحیح طرح کانٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ آپ کا نام لکھا ہوا آ رہا ہوگا. آپ نام پہ کلک کریں گے تو آپ اپنی پروفائل کے پیج پہ چلے جائیں گے. جب آپ اپنی پروفائل کے پیج پہ جائیں گے تو یہاں پہ یہ بٹن ہے ایڈٹ پروفائل. اور بھی چیزیں آپ کر سکتے ہیں, اگر یہ ڈاؤن ایرو والے بٹن پہ لائیں گے تو اور چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن ایڈٹ پروفائل آپ کا مین ایکشن ہے. آپ اس پہ کلک کیجئے. جب آپ اپنے پروفائل کے پیج کے اوپر آئیں تو آپ کی پرسنل ڈیٹیلز کے پیج کے اوپر میک شیور کہ آپ کا کانٹیکٹ ای میل ایڈریس صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ کی جینڈر اسپیسیفائڈ ہے پراپرلی, آپ کے کیا کہتے ہیں اپنا ٹیلی فون نمبر بالکل صحیح لکھا ہوا ہے اور اس کا فارمیٹ یہ ہے +92 آپ کا کنٹری کا کوڈ ہے اور اس کے آگے جو بھی نمبر ہے. اگر آپ کے پاس 2 نمبر ہیں, ایک سے زائد نمبر ہے, تو وہ نمبر یوز کریں جو آپ واٹس ایپ پہ یوز کرتے ہیں. وہ نمبر نہ یوز کریں جس سے آپ کا واٹس ایپ نہیں ہے. اپنی گورنمنٹ آئی ڈی ہے اس کے اوپر اپنا CNIC نمبر لکھیں. یہ اسی طرح آپ نے لکھنا ہے CNIC اسپیس اور اس کے آگے یہ آپ کا نمبر. آپ کا کنٹری, آپ کا سٹی, آپ کا اسٹریٹ ایڈریس, سٹی, ٹاؤن, پروونس, یہ سب چیزیں مکمل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں تک کی ساری میری آج کی پریزنٹیشن تھی. اب میں اس کو اسٹاپ کر رہا ہوں, ریکارڈنگ کو اسٹاپ کر رہا ہوں اور آپ سے کوشچن اینڈ آنسر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.